हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। होप आप लोग बहुत सही होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारा चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो एंड इस पार्ट 2 वीडियो में जैसा कि पार्ट 1 के एंड में बताया था मैंने कि डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर प्लस कुछ साइंटिस्ट के नेम। तो भारद्वाज करियर क्लासेस के चैनल पे आप विजिट करके बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड आई थिंक आई एम डन विद बायोटेक्नोलॉजी बोथ चैप्टर्स विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यस, वी आर डन विद 3 चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 12. दिस इज 4th चैप्टर्स वी आर हैविंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी स्ट्रक्चर को समझने से पहले, तो बिना पार्ट 1 देखे कृपया पार्ट 2 पे ना जंप करें। ओके, तो पार्ट 2 में डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर, द मोस्ट फेमस हेलिकल स्ट्रक्चर। पहले साइंटिस्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन थे। तो पहले साइंटिस्ट थे आपके मिशर। मिशर ने न्यूक्लियस के अंदर एक शेप देखा और उसको नाम दिया इन्होंने न्यूक्लीन। क्या नाम दिया? न्यूक्लीन। इन्होंने कहा न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको कि हम क्या नेम देंगे? न्यूक्लीन। क्या बोला इन्होंने? सम मटेरियल इज प्रेजेंट। उस मटेरियल का नाम उस वक्त इन्होंने न्यूक्लीन रखा था। सम मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लीन। और उसको क्या बोला इन्होंने? विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लीन। एंड लेटर ईयर्स में क्या बोला गया न्यूक्लीन को? न्यूक्लीन वॉज नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला गया न्यूक्लीन को कुछ टाइम बाद? न्यूक्लिक एसिड। उसी न्यूक्लिक एसिड में आज हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स के, डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले मिशर आए, फिर वॉटसन एंड क्रिक, द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया? दे गिव डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए एंड बोला उसको कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। क्या बोला गया? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। तीसरे साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन। तीसरे साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने क्या दिया? रिजल्ट दिया इस स्ट्रक्चर को यूज करके। और क्या चीज़ यूज़ कर इन्होंने? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज़ करके इन्होंने कुछ फीचर्स बताए डीएनए के बारे में। इन्होंने मॉडल दे दिया, उस मॉडल पे स्टडी करा। एक थे मिल्किन्स एंड फ्रैंकलिन्स। क्या यूज़ करा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज़ करते हुए उस स्ट्रक्चर के बेस्ड पे इन्होंने फीचर दिया। तो एक डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का लोकेशन, एवरीथिंग इन 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से हुआ। मिशर ने ये भी चीज़ बोली कि जेनेटिक मटेरियल जो भी हो, उस वक्त नहीं बोला गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। बहुत मेजर कन्फ्यूजन कुछ सालों तक था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि आरएनए है। बहुत डिस्कवरी, बहुत एनालाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स के बाद बोला गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कुछ क्वालिटीज़ के साथ। तो जेनेटिक मटेरियल का लोकेशन क्या है? इनसाइड द न्यूक्लियस। और उस वक्त जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला जाता था? न्यूक्लिक एसिड। तो ये 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से एक डीएनए का स्ट्रक्चर रेडी हुआ, राइट? 1 सेकेंड। क्या रेडी हुआ? डीएनए का स्ट्रक्चर, इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से। ओके, नाउ अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। आपको ये साइंटिस्ट के नाम और किस साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें करी बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपके पास एक लिस्ट रेडी हो जाएगी साइंटिस्ट की। एंड ऑलमोस्ट कितनी 10 to 12 साइंटिस्ट का नेम आपके पास एक लिस्ट रेडी हो जाएगा। एंजाइम्स के नाम भी बहुत हैं इसमें। ओके, चलो अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये द फेमस डीएनए का स्ट्रक्चर देखा ही होगा सब लोगों ने। तो
लास्ट पार्ट 1 वाली वीडियो में आप लोग देखोगे कि मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाया था। उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ये डबल हेलिकल मॉडल बना रही हूँ। 5 प्राइम पोलैरिटी अपोजिट होती है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। ओके, ये जो ब्लू कलर से आपको लाइन दिख रही है, ये है इसकी बैकबोन जो किसकी बनी है, शुगर फॉस्फेट की। एक इस बड़े वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं हेलिकल। तो यहाँ ए टी बॉन्ड, देन टी, देन बॉन्ड, देन ए, ऐसे रैंडम करते हुए कितनी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक हेलिकल में 10 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा कि इस एक बड़े से स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, 1 हेलिकल। इस बड़े से स्ट्रक्चर को क्या बोला है, 1 हेलिकल। एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजनस बेसेस है, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं। इस एंगल को हम कह रहे हैं, ये है माइनर हेलिक्स, और ये जो यहाँ से लेकर के ये बड़ा वाला टर्न है, ये है मेजर हेलिक्स। ठीक, यहाँ पे लिखते जाते हैं फीचर्स। ठीक, और ये होगा डीएनए का डायामीटर, ये होगा डीएनए का डायामीटर। ओके, तो 1 हेलिक्स में कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 10 नाइट्रोजनस बेसिस। 1 हेलिक्स का मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम कह रहे हैं, ये है 1 हेलिक्स। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स कितना है, 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना है, 0.34 नैनोमीटर। आफ्टर दैट 1 हेलिकल टर्न, एक हेलिक्स टर्न कितने पे ले रहा है, 3.4 नैनोमीटर। 1 बेस पेयर टर्न कितने डिग्री पे है, 6 डिग्री पे है। 1 हेलिकल टर्न कितने डिग्री पे है, 36 डिग्री पे है। राइट, ये डायग्राम को देखते हुए फीचर्स लिखे जा रहे हैं। लेंथ ऑफ डीएनए कितना है, द होल टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इट इज अप्रोक्स 2.2 मीटर। डायामीटर ऑफ डीएनए कितना है, 20 नैनोमीटर। तो ये डायग्राम को देखते हुए फीचर्स हैं। तो पूछा जाता है इनमें से कुछ फीचर्स। 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कितना बेस पेयर होता है, टोटल 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। कितना टोटल बेस पेयर है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। 2.2 मीटर लंबे डीएनए में इतना टोटल बेस पेयर है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनिजम्स के बेस पेयर्स। बैक्टीरियोफाज विच इज़ अ वायरस, बैक्टीरियोफाज में कितना होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। आप जो यहाँ पे 6.6 बेस पेयर की बात कर रहे हो, तो बैक्टीरियोफाज बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है कि कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, कितने नहीं होंगे। तो बैक्टीरियोफाज के केस में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा के केस में 48,000 बेस पेयर्स हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो। ई कोलाई के केस में 4.6 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर है। और हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड मतलब N, हैप्लॉइड मतलब N। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर लिखा है, ये किसका है, डिप्लॉइड का बेस पेयर है, दैट मीन्स 2N। तो अगर डिप्लॉइड में ये है तो हैप्लॉइड में कितना हो जाएगा, 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। तो अगर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे कि स्पर्म एंड ओवा में कितने सेट ऑफ डीएनए होते हैं बेस पेयर्स, 3.3 इंटू 10 पावर 9। सोमैटिक सेल्स में कितने हैं, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। सो वी आर डन विद द 3 साइंटिस्ट नेम। हमने 3 साइंटिस्ट के नेम ऑलरेडी कर लिए हैं, मिशर, वाटसन क्रिक एंड मिल्किल्स एंड फ्रैंकलिन। किसने क्या क्या किया। We are done with double helical model of structure. We are done with features of DNA based on this double helical model. We are done with some extra nitrogenous base pairs or nucleotides which are present in few organism depending upon their size. तो आप लोग इसमें देख रहे हो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है बेस पेयर बढ़ते जा रहे हैं। आफ्टर दैट
नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन। अब एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे, 3 साइंटिस्ट ऑलरेडी हो गए, काउंट करते रहिएगा आप लोग कितने साइंटिस्ट के नेम होते जा रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल सजेस्ट कि पूरे नोट्स में से उठा के साइंटिस्ट के नेम को इकट्ठे एक जगह पर मेंशन कर लेना। ओके, नाउ 3 हो गया। 4th साइंटिस्ट का नेम है ओनली क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक में से मैंने बस क्रिक के बारे में बात करी है। क्रिक ने क्या दिया था? सेंट्रल डोग्मा। क्रिक ने क्या दिया था? सेंट्रल डोग्मा। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? बहुत क्वेश्चन आता है, नॉट व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑब्वियसली, बट जो भी बनाने जा रही हूँ उस पर बहुत क्वेश्चन आता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। दिस है क्या? ये है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या है ये? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन्स की इंफॉर्मेशन किस तरीके से सेल के न्यूक्लियस के अंदर फ्लो करती है या सेल के अंदर फ्लो करती है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट, जिसको हम लोग प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए की इंफॉर्मेशन किस में कॉपी होती है? आरएनए में, जिसको हम कह रहे हैं ये है ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस बाय विच आरएनए इंफॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज कॉपीड इनटू प्रोटीन और द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन का जो लोकेशन है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन इज न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन का लोकेशन इज साइटोप्लाज्म। क्या क्वेश्चन आता है नीट में? नीट के लोग क्या करते हैं, ये इसको एक्स वाई जेड, ये एरोज के ऊपर जो मैंने 3 टर्म्स लिखे अभी आप लोगों के सामने, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनको ABCD 1 2 3 या XYZ कर दिया जाता है। एंड हो सकता है इस प्रोसेस को भी उल्टा कर दे, आप लोग रट के गए हो ये एंड इसी चीज़ को उठा करके उल्टा कर दिया जाए तो फिर हो गया बेड़ा गर्क। तो इसको रटना नहीं है। डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है न्यूक्लियस के अंदर उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए का इंफॉर्मेशन जब आरएनए पे कॉपी हो जाता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। रटना मत, इसको रटोगे पता लगे ये कन्वर्ट कर दिया, उसको रटे पता लगे इसको पलट दिया, तो रटना नहीं है, हर चीज़ रटने की नहीं होती। तो ये है क्या? सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया? क्रिक ने दिया। एंड इन्होंने क्या बताया? फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से जीन्स की इंफॉर्मेशन सेल या सेल के न्यूक्लियस के अंदर फ्लो करती है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग अपने अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा कौन कौन सी चीज़ें कवर होती जा रही हैं, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट न्यू टॉपिक, न्यूक्लियोसोम। क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? पैकिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की पैकिंग। कहाँ पैक करेंगे हम इसको? लोकेशन कहाँ पे पैकिंग हो रही है भाई? इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पैकिंग हो रही है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर, डायमीटर 20 नैनोमीटर, और एक सेल के न्यूक्लियस का साइज मीटर्स में नहीं होता, अफसोस, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, माइक्रोमीटर में है। अब सोचो इतनी छोटी चीज़ में ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए फिट करना है,
मतलब ऐसे रैंडम तो नहीं कर सकते हैं, एक तरीके से अरेंज करना पड़ता है। बैग में जब अपने कपड़ों की पैकिंग करते हो तो क्या बिल्कुल स्टफ़ को ज़बरदस्ती उसमें ठूस दिया जाता है? नहीं, वी फोल्ड आवर क्लोथ्स सो दैट स्पेस ज़्यादा बने और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े उसमें आ सके। सेम ये वहाँ नॉलेज यहाँ पे लगेगी। डीएनए की पैकिंग इस तरीके से करेंगे कि उस छोटे से स्पेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम डीएनए उसमें आ सके। तो जिस स्ट्रक्चर में डीएनए की पैकिंग होती है, फोल्डिंग होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। डीएनए के ऊपर चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अब इसके चार्ज से हमने एक बुद्धि लगाई कि इसको नेगेटिव के अराउंड तो नहीं लपेट सकते, और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ऐसे चीज़ के अराउंड इसको रैप करते हैं जिसकी वजह से चार्ज न्यूट्रल हो जाए। तो इसको किसके अराउंड लपेटा जाता है? सम बेसिक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं हिस्टोन, और ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए इज एसिडिक, हिस्टोन इज बेसिक, नो रिएक्शन, बिल्कुल न्यूट्रल। बेसिक प्रोटीन है तो कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स में ये रिच होता है। किसमें? आर्जिनिन एंड लाइसिन। किस में रिच है? आर्जिनिन एंड लाइसिन में रिच। हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, राइट? जरा देखते हैं स्ट्रक्चर। ये बनाया हिस्टोन प्रोटीन, ये बनाया इसके अराउंड डीएनए, इस तरीके से। एक यहाँ पे ऐसे लग जाता है एक और प्रोटीन जिसको लिंकर H1 हिस्टोन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं? ये है न्यूक्लियोसोम। क्या है ये? न्यूक्लियोसोम। दिस ब्लू वाला स्ट्रक्चर, दिस ब्लू बॉल, इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ब्लैक वाला स्ट्रक्चर इज डीएनए एंड दिस रेड वाला इज, इसको हम कहते हैं H1 हिस्टोन, जिसको कि लिंकर हिस्टोन भी कहा जाता है। अब मैंने वहाँ लिखा कि हिस्टोन ना कहकर क्या कह रहे हैं उसको? हिस्टोन ऑक्टामर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर कह रहे हैं। ऑक्टामर मतलब क्या होता है? 8। मतलब ये कुछ 8 कॉपीज़ या 8 प्रोटीन का बना हुआ है। लिख के देखते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब 8। ओके, लेट्स ट्राई। एक H1, H2A, H2B, H3, H4। H2A कितनी कॉपीज़ बनाएगा? 2 कॉपीज़। H2B 2 कॉपीज़, H3 2 कॉपीज़ एंड H4 2 कॉपीज़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। H2A प्लस H2B प्लस H3 प्लस H4 टुगेदर इसको क्या कहा जा रहा है? हिस्टोन ऑक्टामर एंड दिस 8। तो इन ये पार्ट्स ऑफ हिस्टोन है कि किससे बना है ये हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इन 5 चीज़ों से बना है, जिसमें से कि ये 4 पार्ट अपनी 2-2 कॉपी बना करके क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। H1 हिस्टोन अपनी कोई कॉपी नहीं बनाता। H1 हिस्टोन को हम कहते हैं लिंकर हिस्टोन। इसका फंक्शन क्या होता है? लिंक्स 1 न्यूक्लियोसोम टू अनदर न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को दूसरे न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर से ये लिंक करता है। तो वो हो गया न्यूक्लियोसोम, मतलब डीएनए की पैकिंग इस तरीके से करी गई है। अब मैंने कहा कि डीएनए का पूरा लेंथ कितना है? 2.2 मीटर एंड बेस पेयर कितने आते हैं? 4.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो क्या एक न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में ये सारे बेस पेयर कवर हो गए? आंसर इज नो। 1 न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर एक बार में रैप होते हैं? 1 न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर रैप होते हैं। कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर। मतलब वो जो मैंने एक न्यूक्लियोसोम बनाया है, उस न्यूक्लियोसोम में ये 4.6 × 10⁹ बेस पेयर में से आपका
4.6 नहीं सॉरी, तो इक्वल आएगा था 6.6। इसमें से कितना रैप हुआ है? 200 बेस पेयर रैप हुआ है। ये है याद करने वाली बात। तो अगर एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है तो इतने बेस पेयर कवर करने के लिए कितने न्यूक्लियोसोम लगेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, एंड आई थिंक ये एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। मैंने पूछा एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है तो पूरा डबल हेलिकल मॉडल को रैप करने के लिए 6.6 बेस पेयर को कवर करने के लिए कितने ऐसे न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर लगेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रा कैलकुलेट करके आंसर बता दो जल्दी से इस चीज़ का। तब तक आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर रिच इन two basic proteins, arginine and lysine. We are calling histone as a octamer. Octamer means 8. That means it is made up of something about 8 copies. So this histone octamer has 5 types of proteins: H1, H2A, H2B, H3 and H4. H2A, H2B, H3, H4 each make 2 copies. These 2 copies together make a histone octamer structure. H1 histone does not make any copies. This is simply called as linker histone. That means it links one nucleosome structure to another nucleosome. Okay, one nucleosome contain 200 base pair, not total 6.6 base pair. Okay, next moving on कि ये nucleosome अब इसकी पैकिंग किस तरीके से करी जाएगी। ये जब सारे न्यूक्लियोसोम एक तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या कहेंगे इसको? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये इस तरीके से दिखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये जो ब्लैक डॉट है ये न्यूक्लियोसोम, रेड वाला स्ट्रिंग है। सारा न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्टेड है और किसने कनेक्ट करके रखा हुआ है? H1 हिस्टोन। दिस न्यूक्लियोसोम और ज़्यादा ये अपनी सुपर कॉइलिंग करते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर बोलोगे इसको? ये है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रक्चर क्या बना? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की और ज़्यादा कॉइलिंग होती है एंड ये स्ट्रक्चर बनाता है सुपर सोलेनॉइड। सुपर सोलेनॉइड कॉइल टू फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमैटिन. Chromatin coiled to form structure called as chromatid, and finally 2 chromatids together called as chromosome. तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर रैप हुआ है उसको हमने बोला है न्यूक्लियोसोम। लेकिन जब ये 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर स्ट्रक्चर पूरा रैप हो जाता है तो उस फाइनल स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमोसोम। राइट, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसोम की पैकिंग कैसे हुई है। एंड फाइनली डीएनए इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम विच इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या होता है डिप्लॉयड में? 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें आपका टोटल डीएनए कंटेंट रेडी है। ओके, नाउ इस हिस्टोन प्रोटीन के अलावा some another non-histone protein are also required. हिस्टोन प्रोटीन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हमें चाहिए होता है। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन में जीन्स आर लूजली पैक्ड, whereas heterochromatin में genes are tightly packed. genes के loosely packed होने की वजह से this structure is transcriptionally active and this structure is transcriptionally इनएक्टिव।
तो हम जो डीएनए पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम, हम पढ़ते हैं उसमें यूक्रोमैटिन। तो अभी की इस वीडियो में डीएनए का स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने देखा कि डीएनए की पैकिंग कैसे होती है। एंड इस पार्ट 2 की वीडियो में 4 साइंटिस्ट के नेम देखने को मिले आपको। मिशर देखने को मिला, वाटसन एंड क्रिक देखने को मिला, फ्रैंकलिन्स देखने को मिला, और सेंट्रल डोग्मा किसने दिया? ओनली क्रिक, वाटसन ने नहीं। फिर हमने देखा डीएनए की पैकिंग, सब कुछ पढ़ा न्यूक्लियोसोम के बारे में, राइट। सो वी आर डन विद वन शॉर्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डीएनए इज पैक्ड। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे हम एक्सपेरिमेंट्स के साथ, कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए पता लगा कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। टिल देन ऑल द बेस्ट। वीडियोस को बार बार रिपीट मोड पे देखिए आप लोग भारद्वाज करियर क्लासेस के चैनल पे। काफ़ी चैप्टर्स के वीडियो पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोडेड है। थैंक यू सो मच।